गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं फिर जो है सो एक छोटा सा वीडियो जो है बनाने जा रहा हूँ, ख़ास करके उसी भटके हुए आत्माओं के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो भी हमारे भाई बहन दोस्त पड़ोसी है ना, सब्सक्राइब किए हैं, लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, उन सभी लोगों को जो है सो धन्यवाद देता हूँ अपने। और मैं सिर्फ आशा ही नहीं करता हूँ, मुझे बहुत बहुत भरोसा है कि ना सभी के ऊपर, चाहे वो अपना हो या पराया हो कि ना, या दोस्त हो या पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो या भाई बहन हो, कोई भी हो, हमें सब पर भरोसा है कि ना कि आप लोग हमारी जो इस आध्यात्मिक यात्रा है उसमें सपोर्ट करेंगे। तो मैं सभी लोगों को जो है धन्यवाद देता हूँ, है ना। अपने से बड़ों को जो है प्रणाम और छोटों को शुभ प्यार आशीर्वाद। सभी लोग खुश रहें। मैं छोटे छोटे वीडियो में जो है ना या शॉर्ट में डालता हूँ कि ना कि प्रेम बांटो ईर्ष्या नहीं। तो इस चीज़ को गहराई से समझिए आप लोग, समझे कि नहीं, कि हम यदि अध्यात्म के रास्ते पर हैं तो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सी चीज़ें सही है, कौन सा गलत है, वो मैं तय करूँगा कि मैं। और मैं नहीं हूँ कि मैं अपने सभी ब्रह्मांडीय शक्ति से निवेदन करता हूँ कि मेरा प्रणाम स्वीकार करें और साथ में हम पर कृपा करने के लिए धन्यवाद भी स्वीकार करें। मैं अपने दिव्य शक्तियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा है ना, और उस सारे दिव्य शक्तियों को जो है सो मैं प्रणाम करता हूँ। और इस वीडियो को बनाने के लिए जो है मैं उन सभी दिव्य शक्तियों से जो है सो आज्ञा मांगता हूँ कि मुझे आज्ञा दें, ताकि मैं भटके हुए लोगों को जो है या भटके हुए आत्माओं को, नई पीढ़ी के जो कुछ लोग हैं जो ईश्वर से भटक गए हैं, जो सत्य से भटके हुए हैं, उनको कुछ जो है सो नई जानकारी दे सकूँ। तो मैं अब जो है सो अपने पूरे ब्रह्मांडीय शक्ति से जो ना आज्ञा मैंने ले रखा है कि ना, मैं ये बताना चाह रहा था। मैंने कई सारे वीडियो में जो है ना सो बताया आप लोगों को कि सत्य को पहचानो, उस ईश्वरीय शक्ति को पहचानो, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को पहचानो। लेकिन मूर्खों, मैं तो सभी को माफ़ कर दिया कि जो दोस्तों को ना इसमें जो है ना, जो हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं वो सभी लोग जो हैं थोड़ी सी इसमें जो है ना, थोड़ी सी हमारी पर्सनल कुछ बातें भी हैं जो समझने का प्रयास करेंगे कि ना, जो हमारे रिश्तेदार से हट के हैं या कोई ऐसे पड़ोसी भी जुड़े हुए हैं खास करके कि ना, ठीक है। उन सभी से जो है सो निवेदन करता हूँ कि जो भी मैं बताऊँगा या कोई भी जानकारी दूँगा, ठीक है, आध्यात्मिक ही होगा। उसको प्रयास कीजिए गहराई से समझने का, उसको हल्के मत लीजिए आप लोग ने। कि मैं विजय कुमार सिन्हा नहीं हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं हो जाऊँगा, जब हम में अहम आ जाएगा, उस दिन हमारी अंतिम दिन होगा कि ना, इतना याद रखिए आप लोग ने। तो इसलिए बिना ईश्वरीय शक्ति की इजाज़त से जो है ना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ कि इस धरती पे, इस पृथ्वी के ऊपर कि आगे आने वाले समय में कि और कोई रोक भी नहीं सकता है हमें कि कोई इंसान हमें जो है चाहेगा रोकना, किसी की इतनी ताकत नहीं है कि हमारे आध्यात्मिक रास्ता को रोक दे।
सिवा ईश्वर के कि ना ब्रह्मांडीय शक्ति के। तो भटके हुए आत्मा और मूर्खों लोगों को जो है ना मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हों। कुछ हैं ऐसे भी लोग सब हैं कि ना जो भटक गए थे कि ना, उनसे मैं बार बार बोलता हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है आप लोग ईश्वरीय शक्ति से जुड़ें। जो आपने पाप किया है वो पाप जो है ना माफ़ी के लायक तो नहीं है कि ना। आप अपने आप से पूछिए आप अपने आप से पूछिए कि जो कुछ लोगों ने जो है ना मेरे विरोध में जो है जो पाप किया है, जो कुकर्म किया है, क्या माफ़ी के लायक है? मैं तो माफ़ कर दिया, सबको माफ़ कर दिया कि ना। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि ना, जो मेरे साथ गलत किया है मैंने सबको माफ़ किया। अब मेरा दिल जो है ना अब खाली है कि ना उन मूर्खों के लिए कि ना जो मेरे साथ गलत किया है कि ना। वो माफ़ी के लायक तो नहीं थे, लेकिन एक बात मैं समझाना चाहता हूँ कि मूर्खों जो मेरे साथ गलत किया है कि ना, ठीक है, और आने वाला समय में जो है मैं यही चाहूँगा कि उस दिव्य शक्ति से जुड़ो, उस सत्य से जुड़ो, उस सत्य को जानो, वो ईश्वरीय शक्ति कैसे काम करती है इसको समझने का प्रयास करो कि ना। एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो जानने के बाद भी आज भी गलती कर रहे हैं कि ना। ईश्वरीय पनिशमेंट जो है ना, जो कर्मा जो वापस मिलता है दोस्तों, वो कभी जल्दी भी मिलता है, कभी लेट से ही मिलता है, लेकिन मिलेगा जरूर। वो ईश्वरीय कर्मा जो है ना सो आपको छोड़ेगा नहीं कि ना, जो आप लोगों ने पाप किया है कि ना। कहने का मतलब एक उदाहरण यही है कि कोई भी किसान जो है ना जब खेत में फसल लगाता है तो जब तक फसल पकता नहीं है, जब तक इसको किसान काटता नहीं है, तब तक न किसान खा पाएंगे और न ही दुनिया और देश दुनिया के लोग खा पाएंगे कि नहीं। कहने का मतलब हमारा यह है कि आप लोगों ने जो पाप बाव किया है उस खेत में, तो काटेगा कौन? पड़ोसी या चोर? इतना तो अकल होना चाहिए ना आप लोगों को। मैं बार बार जैसे बोलता हूँ कि आप सत्य को पहचानो, सत्य से जुड़ो, उस दिव्य शक्ति से जुड़ो। लेकिन आप भटके हुए हैं, बार बार गलती करते हैं। अरे बेवकूफ़ों, जब आप अपने खेत में जो फसल लगाते हो तो वो समय पर ही जो है ना कटेगा भी, समय पर ही होगा, चाहे वो 3 महीने में हो या 2 महीने में हो, उसके बाद ही खा पाओगे कि ना। जो आपने मेहनत किया है